गुड मॉर्निंग। अपसा करके कोई प्रोग्राम है ना उसमें, एसोसिएशन ऑफ आगरा पब्लिक स्कूल्स, तो शायद उसने टॉप किया होगा ना 10th में, उस वजह से बुलाया गया। आ गए तुम? पैराबोला चल रहा है, बीच में हूँ पैराबोला के, आएगा समझ में? पैराबोला पढ़ा है ना? बैठ जाओ, आ जाएगा समझ। हाँ क्लासेस स्टार्टेड और क्या डालोगे ग्रुप पे? हाँ 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 बोला भी था ना, तो करता हुए का मैसेज आया था कि रिकॉर्ड कर लेना सर। कौन सी शीट? अभी तो स्टार्ट तो करे, पहले कौन सी शीट करी है? तुमने किया है तो हम डिस्कस करें। चलो हो गया, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे याद कराओ जरा। y स्क्वायर इक्वल टू 12x था ना, पहला 13x था। आ गया आंसर उसका? हाँ तुम सबने निकाल लिया, कोई बचा है? सबने निकाल? अरे मीटिंग तो एंड हो गई थी, पर घर पे तो कर सकते थे। अच्छा ओ पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब। y स्क्वायर इक्वल टू 12, जो वो पूछ रहे थे तुम्हें समझ में आ गया ना, मॉडर्नाइजेशन वाला जो वो है ओरिजिन के लिए, क्योंकि उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर हमें पूरा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर वो बाहर किसी पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है तब ओरिजिन सब करना पड़ता है। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 13x था ना, तो इसको किससे कंपेयर किया? 4x से। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई? गुड मॉर्निंग बोलो। a की वैल्यू आ गई 13/4। करेक्ट। तो अब हमारा फोकस क्या आ गया इसका? a कोमा और फोकस ये हो गया वर्टेक्स 0,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? y एक्सिस के पैरेलल है, x इक्वल टू y बोल रहे। फिगर बना के बोलो ना आप लोग, इसलिए तो मैं फिगर बना लोगे तो गलत नहीं होगा। y एक्सिस के पैरेलल है, x इक्वल टू माइनस a होती है ना, तो -13/4 हो गया। क्लियर? और हाँ एक्सिस क्या हो गया? एक्सिस हो गया x एक्सिस, y, 0 नहीं, y इक्वल टू 0 x एक्सिस। करेक्ट, x एक्सिस हो गई एक्सिस। और LR का वैल्यू कितना हो गया? LR होता है 4a, तो 13 आ गया। LR हो गया 4a, 4a की जगह पे लिखा हुआ है 13, तो ये आ गया 13। और LR के एंड पॉइंट्स क्या आ गए? LR हो जाएगा, ये देखो, ये है a,0, ये हो जाएगा a,2a, और ये a,-2a। करेक्ट। तो a,2a क्या हो गया? करेक्ट, ये आ गया। ये पहला हो गया। सेकंड वाला क्या था? ये वाला हो गया ना? इतनी चीजें पूछी गई थी। सेकंड क्या है? y जैसे भी करना हो, पर उसी का लगाना। जैसे अगर हम इससे कंपेयर कर लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4a इक्वल टू -12, a की वैल्यू -3। तो फोकस क्या हो गया? a,0 होगा उसका फोकस। तो इसके सारे फॉर्मूले ऑपरेट करेंगे आप एक तरीके से। तो ये -a,0 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, तो +3। और LR तो सेम रहेगा। 4a मतलब यहाँ पे -12 लिखा है, पर LR जो होती है वो लेंथ होती है, तो वो 12 हो गई। LR के एंड पॉइंट्स अब इसके लिए बना लो, ये बनाओगे तो ये कहाँ पे होगा? ऐसा होगा, ये
3,0 आ रहा है ना, तो -3,2a -3, 2 टाइम्स दिस करोगे, क्लियर है ना? फिगर से बनाओगे ज्यादा आसानी समझ में आएगा, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसके रेफरेंस में लिखे हुए हैं, इसका है a,2a एंड a,-2a। अब a की वैल्यू डाल दो आप -3। इसलिए फॉर्मूला क्या, मतलब ये याद करो, ज्यादा अच्छा है रटने के बजाय, ठीक है ना? तीसरा भी हो गया होगा, एक करवा लेते हैं, उसमें 4 थे ना, x² = क्या, x² = 12 ये वाला लिख लिया आप लोगों ने? देवांशी, गोलू, देवांशी कैमरा ऑन करके रखो। इसका हो गया x² = 12y है। कंपेयर किससे किया? x² = 4ay से। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 3 हो गई, करेक्ट? तो कैसा बनेगा पैराबोला? ओपनिंग अपवर्ड, ये हो गया 0,a 0,3, और ये x कोऑर्डिनेट कितना चलता था? ये 2a, तो 2a का मतलब कितना हो गया? 6, एंड -6, करेक्ट? डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? x एक्सिस के पैरेलल है, y = -3। क्लियर? कोई समस्या है यहां तक? लिख लो, फिर अब शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, जो यहां से जेई के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अब जो हम लोग करने वाले हैं। करेक्ट? इतना नोट कर लिया ना सबने? नेक्स्ट हेडिंग डालना, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड पॉइंट्स ऑफ LR of पहला है LR मतलब लेटेस्ट रेक्टम, दूसरे है y² - 4y + x = 0। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन ये। लेट x - 1 = कैपिटल X से रिप्लेस कर दो इसको, एंड y तो फिर y ही है, उससे कोई फर्क नहीं, चाहे कैपिटल Y से रिप्लेस कर दो। ये क्या हो गया? x² = 4y, करेक्ट? इतना समझ में आया? इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? 0, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1। इसका फोकस कितना हो गया? 0,1। क्लियर है ना? अब ये जो है ये x, कैपिटल X के रेफरेंस में आए होंगे कोऑर्डिनेट ये, और कैपिटल Y के रेफरेंस में। अब कैपिटल X की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0, तो कैपिटल X की वैल्यू डाल दो, ऊपर से क्या है? x - 1 की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और कैपिटल Y की वैल्यू 1 है, और ये y के बराबर ही है, तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो फोकस क्या हो गए? रिजल्टेंट फोकस, x का कोऑर्डिनेट जो आया, y का कोऑर्डिनेट जो आया, अब जो शिफ्टिंग के बाद वही हो जाएगा रिजल्टेंट फोकस। तो 1,1 हो गया रिजल्टेंट फोकस। क्लियर? हाँ, हर एक में शिफ्टिंग कर देंगे, इसी को बोल रहे शिफ्टिंग। एक तरीके से सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट किया है हम लोगों ने, बाकी एक्सिस जो है वो अभी भी पैरेलल है, x एक्सिस और y एक्सिस के। इसमें अब इसमें वर्टेक्स ऊपर चला गया ना, अभी फिगर बनाएंगे, अभी पहले इतना नोट कर लो मेथड, फिर उसको मैं फिगर के रूप में भी दिखा देता हूँ आपको। LR की वैल्यू क्या देगी बताओ? LR चेंज होगा क्या? पैराबोला ऊपर शिफ्ट हुआ है तो मोटाई पैराबोला की वैल्यू चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, वो तो जितना पहले विड्थ थी उसकी अभी भी उतनी विड्थ रहेगी। तो LR क्या हो जाएगा? पहले कितनी थी? 4 थी, और अभी कितनी हो जाएगी? 4। एंड पॉइंट्स पहले क्या थे? निकालो जरा। 4a की वैल्यू 4 है ना? समझ में आ रहा है? LR के एंड पॉइंट्स क्या आएंगे? निकालो। LR मतलब लेटेस्ट रेक्टम, x² = 4a, भाई ऐसा होता है ना, ये 2a, a, ये पॉइंट पहले के हिसाब से कितना होना चाहिए था? 2a, a की वैल्यू 1 है, तो 2,1 ना, 2a, a होता है, और हाँ अब शिफ्ट कर दो इसको, अभी शिफ्ट नहीं किया है, ये कैपिटल X की वैल्यू है, तो x - 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2,
तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू हो गई सेम ही है, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया 3,1 और ये वाला पॉइंट -1,1, थोड़ा आगे खिसक गया है। अभी पैराबोला ऐसा हो गया एक तरीके से। यहाँ पे वर्टेक्स का कितना, वर्टेक्स x एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहाँ पे y 0 होगा, तो y 0 कर दो, तो x -1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 0, तो ये x की वैल्यू 1,1 आ रही है कि नहीं, दोनों रूट होंगे बराबर होंगे दोनों रूट, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा इसका। वो क्वाड्रेटिक वाला आपको समझ में आ रहा होगा तो हाँ, वर्टेक्स 1,0 हो जाएगा। हाँ, तो ये जो हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं ये इसके हिसाब से कर रहे हैं कि ओरिजिन को आगे बढ़ा दिया हम लोगों ने। ये पहले वर्टेक्स था वो मतलब 0,0 पे था। अब वर्टेक्स निकालने का सिंपल तरीका है, x वाले को टर्म को स्क्वायर जो लिखा हुआ है x वाला टर्म उसको 0 मार दो, तो x -1 की वैल्यू 0 आ गया वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, y वाले को 0 मार दो, याद रहेगा y का कोऑर्डिनेट, मतलब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, जहां पे दोनों 0 हो रहे, ऐसा सोच लो। करेक्ट, इंडिविजुअली तो ये आप भी कर सकते हो। वर्टेक्स निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, x वाले टर्म को इंडिविजुअली 0 कर दिया, y वाले को इंडिविजुअली 0 कर दिया। क्लियर? एक बार इसी मेथड को यूज करके सेकंड वाला निकाल के बताओ। हाँ, पहले इतना नोट करो और ये अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा, शिफ्टिंग जो करी गई है ये इस तरीके से, और ये कंपैरिजन वगैरह, क्योंकि जेईई मेंस में हर साल क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो इसलिए आप समझो, पहले नहीं आए पूछो। तो -1 हो गया ना वो, ये वाला पहले कोऑर्डिनेट क्या था -2 था ना, तो अब x -1 की वैल्यू डालोगे कितनी -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, और y की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो इसलिए अब वो शिफ्ट करके आगे लिखा हुआ है। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स नीचे सेम रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी हमारे केस में, y की वैल्यू माइनस होती है ना, तो y = -1 हो गया। अब y तो y के बराबर ही है ना, इसलिए चेंज नहीं हुआ है, y देखो सेम ही लिखा हुआ है, दोनों y बराबर ही है, तुम रखोगे भी तो सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। तुम्हें आया मानसी समझ में? हाँ, एक बार निकालो पूरा इसका LR वगैरह, इसी तरीके से सेकंड वाला ट्राई करो। पहला हो गया है ना सबका? एक मिनट सर, जो आपने ये कहा है, जो ये पॉइंट्स आए हैं, ये एक्चुअल पॉइंट्स आए फोकस के साथ, तो वो जो वो पॉइंट्स आएंगे वो भी तो एक्चुअल होंगे, -2,1 जो होगा। फोकस का है, LR का एंड पॉइंट है ना, वो बिना शिफ्टिंग वाले के हैं LR के एंड पॉइंट, वो बिना शिफ्टिंग वाले, और क्या, अरे भैया -2a, a होता है ना, और ये 2a, a होता है, तो वो तो बिना शिफ्टिंग वाला है ना। अब उसमें x कोऑर्डिनेट जो है, ये बताओ मेरे को, बताओ पहले तुम्हारा पैराबोला ऐसा था, अभी पैराबोला आगे खिसक गया है, तो कोऑर्डिनेट जो होंगे बढ़ जाएंगे कि नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट उठा के 1 यूनिट आगे बढ़ गया है, और ये वाला 1 यूनिट और आगे बढ़ गया है, पहले -2 पे था, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -1,1, y सेम रहेगा सब में, और इसमें x कोऑर्डिनेट एक बढ़ा दोगे, तो पहले था 2,1, तो अब 2 + 1 3 हो जाएगा। और सर अगर इधर y में होती इक्वेशन और ये x के टर्म में होता, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसा होता y = 4x, x एक्सिस वाली इक्वेशन होती, इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी मेरे को जरा बताओ आप लोग, तो तभी वाला केस होता। इसकी जो हमने पुराना वाला क्वेश्चन बनाया उसकी एक्सिस क्या होगी, पहले वाली की एक्सिस क्या होती थी, x = 4y की y एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती थी, अब इसकी क्या हो जाएगी, x = 1, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x - 1 है, तो x - 1 को 0 मार देंगे, इसलिए जो मैंने लिखा है ना, अब एज इट इज पहले प्रोसीजर याद कर लो, दिमाग बाद में लगा लेना थोड़ा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप अभी बार बार कंफ्यूज हो गए कि कहाँ हुए कोऑर्डिनेट। आप एज इट इज प्रोसीजर नोट कर लीजिए, फिर शिफ्टिंग करते हैं करके। फोकस के बाद वाला, फोकस के बाद हम लोग ने LR के एंड पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है ना। मेरे को बताओ जनरल दुनिया में LR के एंड पॉइंट क्या होते थे कल तक, 2a, ये होते थे, पूरे की लेंथ 4a होती थी, आधी लेंथ 2a, a, और ये लेंथ कितनी होती थी, a की वैल्यू कितनी हमारे केस में 1 है, ये -2,1, ये 2,1। अब इनको भी शिफ्ट कराओगे कि नहीं कराओगे, शिफ्ट नहीं करता, मतलब शिफ्ट करा दिए वो वाले हैं, कहाँ शिफ्ट कराया अभी तो जो कंपैरिजन वाले वो वाले हैं, ये वाले हैं x² = 4 है y वाले। क्लियर हुआ? ये वाले हैं। अभी शिफ्ट कराएंगे ना। अब x की वैल्यू लिखी है हम लोगों ने, ये कैपिटल X की वैल्यू है
2, तो अब x माइनस 1 की वैल्यू हो गई 2, तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी हो गई 3। हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट तो स्मॉल x का बना हुआ है ना, जब हमने शिफ्टिंग कराई इसको ऐसा लगा कि भैया हमारे x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे चेंज हो गए, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहा हमारा, ये x एक्सिस जो है, y एक्सिस उसको लगा सिस्टम को कि ऐसा हो गया y एक्सिस, तो अब सारे कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे, ये वाले में भी एक जुड़ जाएगा, ये वाले कोऑर्डिनेट भी एक जुड़ जाएगा, तो वही चीज मैंने बोली है। सर मेरा आ गया नेक्स्ट वाला, बाकी लोग को भी करने दो। सेकंड वाला है y स्क्वायर माइनस वाई, सर मैं बताऊं, नहीं y स्क्वायर माइनस 4y प्लस x इक्वल टू 0। पहले सारे लोग ट्राई कर लो तब डिस्कस करेंगे। और क्या, ऑब्वियसली कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे। पैराबोला बनाओ पहले स्टैंड, -2 को y मान नहीं ये हो गया y स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, y का जो कोएफिशिएंट उठाया वो कितना हुआ 4 है, यहाँ पे -4 है, उसका हाफ किया -2, उसके होल स्क्वायर को ऐड और सबट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट, ये आ गया y -2 का होल स्क्वायर, और इसको जब इधर ले जाओगे क्या रहेगा, 4 - x, तो ये y -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग निकालो, फोकस तो 15/4 और 2 आ रहा है, 15/4, 2। सबका आगे समझ में आता। अब 4a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर करें, माइनस से वाले से, इससे करें। 4a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, -1 आ गया, ये लिखा तो है, इससे कंपेयर कर तो रहे हैं, इसमें कैपिटल वाई कर लो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तुम्हें, तो मैं बाद में चेंज कर दूंगा, करेक्ट। तो 4a की वैल्यू कितनी है, -1, a की वैल्यू कितनी हो गई, फोकस कितना होता था इसका कल तक, अभी मतलब आज भी क्या हो रहा है, a,0 होता है, -1/4, ये किसकी वैल्यू, कैपिटल x की स्मॉल x की, कैपिटल x की वैल्यू क्या हो गई, -1/4, कैपिटल x की वैल्यू है कितनी, -x -1 नहीं, x -4 है सर। नहीं, लेकिन आपने 4x से कंपेयर किया है ना, और 4x तो पॉजिटिव है, 4x से कंपेयर तो किया, 4x का वो क्या होता है, x - 4 को ले लिया है, फोकस a,0 होता है स्मॉल a,0, तो -1/4, 0 लिख दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, अब x की वैल्यू तो इससे कंपेयर करोगे ना, a की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव कर दी हमने, क्लियर हुआ, x की वैल्यू कितनी आ रही है, बस ये आ गई 15/4, और y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 0 से कंपेयर करेंगे। फोकस क्या हो गया, 15/4, क्लियर है। रेमंड्स का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, सिर्फ इतना पूछा गया था उसमें, फोकस की वैल्यू, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है किसी को अभी भी। देखो अगर पुराने वाले से कंपेयर करना है उससे भी कर सकते हो, -4x वाले से, उसमें क्या होता था, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी प्लस, पर फोकस क्या होता था, -a,0, तब भी तो यही आएगा, -1/4। हाँ तो वही ना, आप दोनों तरीके से करोगे आंसर से है। सर आपने कहा था कि अगर फोकस निकालना तो दोनों को 0 कर देना है, 0 कर देना है, वर्टेक्स, हां से बट फोकस पे दोनों कैसे 0 हो जाएंगे इंडिविजुअली, वर्टेक्स कितना होगा इसका, y कैपिटल Y को 0 डाल देंगे, फिर जो x आएगा उसको x - 2 से रिप्लेस कर देंगे, और y को वर्टेक्स की बात चल रही है यहाँ पे, वर्टेक्स जहाँ पे इंडिविजुअली दोनों 0 होंगे, याद कर लीजिए ये चीज, इंडिविजुअली 0 कहाँ पे है, y = 2, सर एक को 0 डाल देना, दोनों को। मेरे को ये बताओ वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे ये होता है कि नहीं, जहाँ x एक्सिस को काटता है अपनी एक्सिस, नहीं उससे हमारा मतलब नहीं है x एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, जिसके अबाउट कर्व सिमेट्रिकल होता है, ऐसा सोचो। जैसे हमारा पिछले वाले केस में क्या आया था,
कि ये जो आया था 1,0 आया था ना ऐसा कुछ, तो वहां पे आप ये सोचो कि जो उसका x का कोएफिशिएंट है वो भी इंडिविजुअली 0 है, y का भी 0 होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है वर्टेक्स की हम कैसे निकालेंगे, याद करो 0,0 होता था पुराने वाले का, याद है सबको ये बात? 0,0। अब x - 4 की वैल्यू कितनी? 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, y - 2 की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। हाँ, तो इसलिए इंडिविजुअली टर्म्स को 0 कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। तो वर्टेक्स हो गया कितना? 4,2। फोकस हो गया 15/4,2। यहां तक सबको समझ में आया? देवांशी, गोलू, आपको? यस सर। मेरे को वो बताओ डायरेक्ट्रिक्स कितनी आएगी? क्या आएगा बताओ? y² = 4ax के लिए क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स? तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x - 4 माइनस a की वैल्यू कितनी? -1/4। x की वैल्यू कितनी हो गई? 17/4। x - 4 कैपिटल x के बराबर है और हम कैपिटल x के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होगी x इक्वेशन में। हाँ, अब वही, इसीलिए तुम कैपिटल x लिखना छोड़ दो, मतलब ताकि हमारा टाइम बचेगा ना वो, इसलिए अब तो ओरिजिनल में शिफ्ट हो सकते हैं ना हम लोग, x की जगह ये लिख। चलो चलो कोई नहीं, एटलीस्ट चलो तुम्हें आ रहा है अभी समझ में? ऊपर से जा रहे? अच्छा, पढ़ा है ये सब? कुछ नहीं पढ़ा है? अच्छा, समझने का कोशिश करो, अभी आगे की चीजें तो और इम्पोर्टेंट है इससे। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर ट्राई करना। इसमें मेरे को एलआर के कोऑर्डिनेट निकाल के बता सकते हो कितने आ रहे हैं? एलआर के कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट्स होंगे एलआर के। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी कल तक, ये बताओ? x = -a, तो x की जगह यहाँ पे क्या है? x - 4 माइनस a की वैल्यू -1/4 है, डाल दी हम लोगों ने। तो x - 4 की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया 4 × 16 और 1 17। अभी इसका फिगर भी बना रहा है, रुक जाओ बस, तुम अभी इतना समझ में आ गया ना, अभी और अच्छे समझ में आएगा। सबका फिगर बना के करेंगे, कोई डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे को ये बताओ, ये जो होता था y² = 4ax, ये तो पढ़ा होगा ना आपने कि इसका लेंथ 4a होता है, ठीक है ना? अगर मेरे को ये बताओ LR जो होता है, LR ऐसा फोकल कॉर्ड होता है जो कि 90 डिग्री बनाता है एक्सिस पे, या ऐसा डबल ऑर्डिनेट होता है जो कि फोकस से पास करता है, करेक्ट? तो अगर मैं तुमको बोलूं पूरे का लेंथ 4a है, तो इतना लेंथ कितना हो जाएगा? 2a। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? a, 2a, a, -2a, करेक्ट? अब हम इसको शिफ्ट कराएंगे इन कोऑर्डिनेट्स को। हमारे हिसाब से क्या आ रहे हैं कोऑर्डिनेट? -1/4, -1/2, करेक्ट? ये आ रहे हैं कोऑर्डिनेट। और ये वाला कितना आ रहा है? -1/4, +1/2। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये क्या बन गया है, तो कोऑर्डिनेट उल्टे लिख दिए, करेक्ट? क्योंकि a, -2a जो लिखा हुआ है, हमने a की वैल्यू कितनी डाली यहाँ पे? -1/4 डाली है। पर ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये हमें नहीं पता था कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा, तो हमने ओरिजिनल से कंपेयर किए हैं। तो इस पे मत जाना फिगर पे, अभी फिगर हम बाद में बनाएंगे। अभी तुम बस ये समझो कि ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इंडिविजुअली क्या करेंगे? शिफ्टिंग करेंगे सबकी कोऑर्डिनेट्स के। x को कैसे शिफ्ट कर रहे थे? x - 4 से। तो x - 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। -1/4 अभी बनेगा, रुक जाओ, पहले ये बात समझ में आई। 15/4 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2a -½ ना, तो ये कितना हो गया? 15/4, -½ एक कोऑर्डिनेट हो गया। ये एंड पॉइंट का मतलब होता है ये वाले पॉइंट, ये दोनों जो उस पे लाई कर रहे हैं पैराबोला। y - 2 है, हाँ, तो y को भी शिफ्ट करो, फिर ये गलत है। y - 2 कितना हो गया? -½ ये कितना हो जाएगा? 2 - 1/2, 3/2 हो गया। तो 15/4, 3/2, करेक्ट? एक एंड पॉइंट आ गया a वाला। और b वाला कितना आ जाएगा? b वाले का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। तो 15/4 और ये वाला निकालना हो तुम्हें तो निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? -3/2, करेक्ट? यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछो। नहीं सर वर्टेक्स वाला कैसे हुआ सर? क्या चीज? वर्टेक्स वर्टेक्स कैसे आया था? वो 4 वाला था।
वर्टेक्स देखो, ओरिजिनल वाले का वर्टेक्स क्या होता था, 0,0 होता था कि नहीं, करेक्ट। वर्टेक्स ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो कर्वेचर होता है कॉनिक का वो क्रॉस करता है एक्सिस को, तो हमारा वाला यहाँ पे क्रॉस कर रहा है 0,0 पे। तो अब 0, अब शिफ्टिंग कराओ, x -4 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 आ गई, और y माइनस कितना है, y -2, इसकी वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब कितना हो गया वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 4,2। अब देखो फाइनल फिगर बना रहा हूं मैं, 4,2 कहां पे होगा, यहाँ कहीं होगा, करेक्ट। एक्सिस इसकी क्या है, पैराबोला की, हमारे पैराबोला की एक्सिस कैसे निकलती थी, y² = 4x की, एक्स एक्सिस होती है ना, तो एक्स एक्सिस मतलब y = 0, तो y = 2, ये हो गई एक्सिस, करेक्ट। वर्टेक्स ये है, और नेगेटिव वाला बन रहा है पैराबोला, तो ऐसा बनेगा कि नहीं, बोलो, सबको समझ में आई ये बात, सोच लो। 15/4 यहाँ पे हो जाएगा कहीं फोकस, ये y एक्सिस है, ये हो गया हमारा फोकस 15/4, 2, 3/2 आ रहा है। सर ये दो पॉइंट्स तो पॉजिटिव आ रहे हैं, ए वाला तो पॉजिटिव, ये पूरा तो उधर कहां से चले जाएगा, y² = -4, कौन सा ये वाला पॉजिटिव, सर ये जो आपने ए वाला एंड पॉइंट लिखा है ऊपर वाला, अरे भैया ये इसकी वजह से बन रहा है, ए वाला तो नेगेटिव आ रहा है ना हमारा, कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, की वैल्यू -1/4 है। 15/4, हाँ तो सर ये कहां पर लाई करेगा, ये फोकस नहीं है, वो एंड फोकस तो यह होगा ना 15/4, कहाँ पे है फोकस, फोकस तो ये ना 15/4, 2 है ना, वही बस इसी पे आएगा, मुझे लगा 3/2 कहाँ से आ गया, तुम लोग अपनी कॉपी में लिखो 15/4, 2, फोकस तो इसी पे रहेगा ना। हाँ अभी एंड पॉइंट बना रहे हैं, पहले इतना पूरा फिगर बना रहे भाई, बिना फिगर बनाए नहीं बढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो। मेरे को ये बताओ 15/4, 3/2 कहाँ पे होगा, इसके थोड़ा सा नीचे होगा, इसी लाइन नीचे होगा सर, यहाँ पे होगा इधर नीचे। मेरे को ये बताइए, जो हम लोग ने ये सेकंड कोऑर्डिनेट निकाला था ना, ये -2a जो था, ये हम लोग ने कोऑर्डिनेट अभी लिख दिया 1/2, करेक्ट, यहाँ तक सही था। अब 1/2 जो कंपेयर किया था y से कंपेयर करना था, तो y -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो y की वैल्यू 5/2 आएगी। ये बात आप क्लियर रखना, इसमें सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो ऊपर उठ चुका है थोड़ा सा कर्व, क्लियर हुआ ये चीज, ये जो आपने -3/2 बोला ना, ये बिना कैलकुलेट किए बोला था, देख करके उसको, इसीलिए वो बन नहीं रहा यहाँ पे -3/2, करेक्ट। तो 5/2 ये वाला हो गया ऊपर वाला, और ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे वाला 3/2 वाला। वैसे ये थोड़ा सा मैं पैराबोला नीचे खींच दिया, ये यहीं रह जाएगा 1.5 पे, ऐसे फिगर इसका ऐसा बनेगा, क्लियर है। मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, रुको 1 मिनट, पहले यहाँ तक सारे लोग एंड पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी पे। एंड पॉइंट देखो, पहला कितना है 15/4, 3/2, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है। दूसरा कितना आ रहा है 15/4, 5/2। देखो यहाँ तक पहले पहुंच रहे हो कॉपी में कि नहीं, चेक करो एक बार, तुम्हें आ रहा है प्रकाश समझना। कर्तव्य को मैसेज डाल देना अलग से कि वो देख के आएगा ये लेक्चर कल, वरना कल की तो पूरी हवाएं उड़ेंगी उसकी। हाँ हाँ कर रहा हूँ रिकॉर्ड, देख के आना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो ये हो गया 0,2, करेक्ट। अब हम लोग बना रहे, ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसा कुछ, करेक्ट। ये कितना है वर्टेक्स इसका 4,2, ये कितना है 15/4 है ना, 15/4, 2, और ये वाला पॉइंट कितना है 15/4, 5/2, और ये कितना है 15/4, 3/2, क्लियर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे को बताओ जरा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना 5/2 -2 3/2, 5/2 - 3/2 कितना हुआ 1 हुआ कि नहीं। LR की लेंथ कितनी है, क्लियर है ना, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हर तरफ से, जरूर। डायरेक्ट्रिक्स बताओ मेरे को क्या आ रही है, निकाली थी हम लोगों ने, x = 17/4, देख रहे नहीं है, लिखी हुई है कि नहीं यहाँ पे,
तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं पता नहीं, ये बताओ, मुझे डाउट हो रहा तुम्हारे ऊपर। तुम तो खैर पता नहीं क्या ही लिख रहे हो, तुम्हारी राइटिंग तो भगवान ही समझे। जल्दी लिखो माधव, छुपा रहे हो अपनी कॉपी। इस पे लिखो ना बैठ करके, आगे आ जाओ थोड़ा, मेज डाली तुम्हारे लिए। अच्छा हिलेगी क्या नहीं? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना है। ये हम लोग की वर्कशीट का है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसको पहले लिख लो फिर बताता हूँ मैं क्वेश्चन। हो गया है ना? वर्कशीट का प्रिंट निकाल लेना आप लोग। तो मैं क्या हुआ? ये क्वेश्चन है। तुमने लिखिए अभी? तो क्या मतलब देखने आए हो क्या यहाँ पे? नहीं मतलब ये वाला तो मैं कर लूंगा, समझ में आ गया ना। ये वाला ट्राई करना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। पढ़ा है ना तुमने अपने यहाँ थोड़ा बहुत? अरे पहली ये दूसरी क्लास है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं। जैसे लेटेस्ट आइटम का फॉर्मूला वाई इक्वल्स टू फॉर्मूला, बस ये तो एक बार रिवाइज करने के लिए रहेगी। मैं करा दे रहा हूँ उनको रिवाइज। देखो बिल्कुल बेसिक है, याद कर लो इसको। मेरे को ये बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पढ़ा है तुमने? मैंने भी कोई याद नहीं किए फॉर्मूले। अब देखो निकालते कैसे हैं। यहाँ पे कोई बच्चा याद नहीं कर रहा है फॉर्मूले, तो याद कर रहे हो तो भूल ही जाएंगे ना कल। तो ये हो गया 4x, करेक्ट। ये किस तरफ बना हुआ है? एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, तो एक्सिस इसकी क्या हो गई? एक्स एक्सिस हो गई। y इक्वल टू 0 होती है इक्वेशन। एक्सिस वो होती है जिसपे स्क्वायर लगा होता है। इसको अगर 0 मार दोगे, स्क्वायर किस पे लगा है? y पे लगा है। इसको 0 मार दोगे तो वही एक्सिस है। y इक्वल टू 0 क्या आ गई? एक्सिस आ गई, करेक्ट। ऐसे याद करो। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोकस इसका क्या हो गया? a,0। ये फोकस आता नहीं कहीं से, ये हमें पहले से पता था, क्योंकि फोकस जो होता है कॉनिक सेक्शन का फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है ना। और ये 1,0 ये हमें पता था पहले से। और हमें ये बात ये भी पता थी कि पैराबोला जो होता है उस पे कोई पॉइंट भी लोगे तो उसकी फिक्स पॉइंट फोकस से दूरी उसकी डायरेक्ट्रिक्स से दूरी के बराबर होती है। ये भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो अगर ये दूरी a है तो ये कितनी हो जाएगी? -a। ये कितना हो गया? -a,0। क्लियर? LR क्या होता है? लेटस रेक्टम। हाँ, फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस के। एक डेफिनेशन ये होती है। एक होता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? कोई भी ऐसी कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर हो, एक तो एक्सिस के, कोई भी ऐसी कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस के। अब वो डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम कब बनेगा? जब वो फोकस से पास करेगा। क्लियर? तो फोकस से पास कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट a,0 हो गया। इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। x की जगह क्या रखोगे? a रखोगे, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4a²। y की वैल्यू कितनी आ गई? √2 प्लस माइनस 2a। एक कोऑर्डिनेट कितना हो गया? a,2a और a,-2a। तो फिगर बनाओ, फिगर बना के निकल जाएगा तुरंत सब कुछ। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? -a,0 से पास कर रही है। y एक्सिस की पैरेलल लाइन क्या होती है? इक्वेशन x इक्वल टू k। यहाँ पे x की वैल्यू -a है तो k की वैल्यू -a हो गई। x इक्वल टू -a हो गई लाइन। क्लियर? LR भी इस तरीके से निकल गया। तो मोस्टली सारी चीजें हो गई। क्लियर है? ये एक है, इसको लिखो फटाक से। दूसरा मैं बना रहा हूं अब तक। देखो अगर प्रॉब्लम ये है ना, लिखेंगे नहीं तो हमें फिर याद नहीं रहेगा कुछ देर बाद। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम तो लिखोगे ही। पहले तो तुम भी कहाँ लिखते थे? तुम भी तो धक्के खा के आए हो लिखने के लिए। अब बोल रहे हो सर रिवाइज का बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूं? पहले इजी पढ़ो कि हम डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ो। सर की नहीं, वो कहीं और सी हुई। वो भी ओनर भी ली होगी किसी और से।
अब जैसे 2 + 2 4 होता है कि ये बात हमारे टीचर ने बताई, उनसे पूछोगे उनको बोलेंगे उनके टीचर ने बताई, तो सब एक दूसरे को बताई हुई बातों पे बिलीव कर रहे हैं। और भगवत गीता में लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट बताई है आगे क्या? 2 + 2 4 होता है, देखो मान लेते हैं लोग, तो वही है। उस दिन तुम पूछ रहे थे ना, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि 2 + 2 4 होता है, ये बात किसने बताया तुम्हें? कैसे गिन के देगा? 1 2 क्या पता है तुम्हें? ये किसने बताया? तो किसने बताया? और टीचर को किसने बताया? उनके टीचर ने। तो इसी तरीके से भगवत गीता भी डिसाइप्लिक सक्सेशन में आई हुई है, उसमें बना हुआ है, भगवत गीता में लास्ट में बना हुआ है सबसे, डिसाइप्लिक सक्सेशन दिखाई गई है कि वो आया कैसे वहां से, उनको बताया गया। नेक्स्ट करें, तो सेकंड है हमारा x² = 4ay वाला, करेक्ट? ये हो गया x² = 4ay। नहीं अविनाश सर नहीं आया। 0, a हो गया इसका फोकस, 0, a, करेक्ट। LR की लेंथ कितनी है? 4a, तो ये हो गई 2a, तो 2a, a, और ये -2a, a। डायरेक्ट्रिक्स बताओ कितनी होगी इसकी? इतना बताएगी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, बताओ इसकी डायरेक्ट्रिक्स। धुंधला धुंधला लग रहा है क्या सब? डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, अच्छा ये पता है? हाँ, लाइन होती है। इक्वेशन पूछ रहा हूँ मैं, इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स की दूरी, हाँ, x = -a, तो याद कर लीजिए x = -a, सबके लिए x = -a ही होगी। ये x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? y = 0। इसके पैरेलल लाइन क्या होगी? y = कांस्टेंट। हाँ, y = कांस्टेंट। अब हमें पता है कि ये दूरी a है, तो ये कितनी होगी? a -a, 0 होगा कि नहीं? तो y -a, 0 सेटिस्फाई करो, 0, -a, सॉरी 0, -a, तो y की वैल्यू क्या डाल दोगे? -a, 0 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं है? तो k की वैल्यू क्या हो गई? -a, तो y की वैल्यू -a। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब? हाँ, ये तो फिगर देख के हम बनाएंगे ना तो ही याद रहेगा ना, याद नहीं रहेगा कोई फायदा नहीं है। उन्होंने भी याद ही करी थी, देखो वो भी भूल गए। यहाँ जो भी याद करेगा सब भूल जाएंगे। याद मत करो, उसको समझने का प्रयास करो कि कैसे आई कैसे, ठीक है ना? इसीलिए इतना डिटेल में बता भी रहा हूँ हर एक चीज। कोई समस्या है बताओ, आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखे। 7 नंबर क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ ये सीट पूरी क्लास में मुझे लगता नहीं कोई कर भी पाएगा पूरी, ठीक है ना? सारे वो कर लेगा तो अच्छी बात है। अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट तो बात ही छोड़ दो। x² + 4y + 3 आलसी है ना लोग, वो तो देखना है कि कितने कर पाते। इसको करने के बाद पूरे कोऑर्डिनेट में कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, तो तुमसे होगा नहीं, ध्यान रखना। एस एन लोनी, जोशी, दुनिया भर की जितनी बुक्स है ना, सबके मिक्स हैं क्वेश्चन लास्ट में, और जेईई मेंस के और जेईई एडवांस के पीवाई को बिल्कुल आखिरी में मिल जाएंगे, थोड़े बहुत कुछ रहता नहीं है सीट के बाद। फिर निकाल लो इसका आंसर कितना है, सबका सही आना चाहिए, ध्यान रखना। और आंसर मेरे को फाइनल चाहिए, कहानी मत बताना। और क्या, 4 घंटे से सिर्फ कहानी तो चल रही है अभी, अब तो बताओ एक क्वेश्चन खुद से। गलत जवाब, सर -1/7, 0 तुम्हारा भी गलत जवाब। तुम्हारा ऑलमोस्ट सही है, पर जो बोला है तुमने वो गलत बोला है।
गोलू आप बताइए आंसर क्या आ रहा है? सर अभी निकाला नहीं सर। होल स्क्वायर बनाइए जरा फटाक से। फाइनल कोऑर्डिनेट पूछा हूं मैं। गलत जवाब। गलत जवाब। अब तो जो गलत हो गया तो अब क्या फायदा होगा? अब पछताए क्या होता? नवांसरी गलत हो गया। इतना करा है कि नहीं माधव तुमने? इतना आ गया तो अब मेरे को बताओ कंपेयर करके 4a की वैल्यू क्या आ रही है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे। 4a की वैल्यू बोलो माधव। अब इसका वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स छोड़ो, फोकस निकाल रहा है, फोकस की बात करते हैं। फोकस क्या होता था कल तक? a, क्या बनेगा हमारा आंसर? 1/4, 0 होता था। अब कंपेयर किससे करेंगे बताओ? x की जगह यहाँ पे क्या है? -7 का x की जगह 7 दिख रहा है ना? क्या है -27/4 और y प्लस 2 हो जाएगी। कोऑर्डिनेट क्या होगा? -27/4 कोई कंफ्यूजन? डायरेक्ट से निकाल के बताओ। जिससे जो पूछा जाएगा वही बोलेगा। सारा इसका तुम्हें करना है एनालिसिस। डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और एलआर के एंड पॉइंट्स, ठीक है ना? वर्टेक्स मानसी मैं पूछूंगा, तुम लोग कहानी बताओ। अभी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, तुमको चिंता करना बड़ा वाला नहीं, इसी में सर। मानसी बताइए वर्टेक्स क्या होगा इसका? मतलब लगे मुझे तुम लोग सुन रहे हो कि कान में रुई डाल के बैठे हुए? कैसे निकालते थे वर्टेक्स? 0,0 ही रहता। आंसर तुम यार अपने पढ़ो ना चुपचाप, जो तुम्हें बोला ना डायरेक्ट। हाँ मिलेगा आराम से। अभी तुम्हारा नंबर आएगा, पहले वर्टेक्स निकाल लो ना। वर्टेक्स तुम चुपचाप अपने क्वेश्चन में ध्यान दो और फिगर बनाओ बैठ करके। फिगर मुझे बना के दिखाओ जिसका फिगर बिल्कुल एंड फिगर जिसका बन जाए वो दिखाए मुझे। हाँ ऐसा ही x इक्वल टू लिखो। x इक्वल टू हाँ तो नीचे भी तो x इक्वल टू लिखो ना। -29/4 मान जी आया वर्टेक्स तुम्हारा? ये इसे तो तुम्हारा है वर्टेक्स -7,2 बिल्कुल सही है। y को इंडिविजुअली 0 बना दिया, x को इंडिविजुअली 0 बना दिया। करेक्ट? क्या आ गया? -7,2 लिख लो एक लाइन बना करके कि y को इंडिविजुअली 0 कर लेंगे, x को इंडिविजुअली 0 कर लेंगे। जो आएंगे वो वर्टेक्स होंगे। क्योंकि ये जरूरी है ना, फिगर कैसे बनेगा तुम्हारा? अगर ये बिना वर्टेक्स के फिगर थोड़ी ना बना देंगे, क्योंकि वहीं से तो पास कराओगे ना उसको। तो किसी को कोई समस्या है वर्टेक्स निकालने में? बता दो अभी। इंडिविजुअली x को 0 मारना है, इंडिविजुअली y को 0 मारना है। लिख लो अपनी कॉपी में बड़ा भाई, ठीक है ना? डायरेक्ट्रिक्स बता रहे हैं माधव। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी? ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनना। तो ये क्या है? इससे वाला कुछ है ना, इसका क्या x इक्वल टू माइनस। तो x इक्वल टू क्या है? x की वैल्यू यहां पे क्या है? x + 7 इक्वल टू -8। x इक्वल टू -29/4। करेक्ट? एलआर के एंड पॉइंट बताओ। फिगर दिखाओ। फिगर एलआर के एंड पॉइंट निकाल दो। तो गलत होगा वही जो वाला है।
जो गलत कर सकते हो ये बोल रहा हूं। सर पहले जो सिंपल वाला था उसके बाद उसके बाद एलआर के पॉइंट किसके आ गए आ जाएंगे नहीं, आ किसके गए उसमें उन्हीं में सब चलेगा। बिना एन पॉइंट के ग्राफ बना दोगे तुम। आपने बोला था एलआर की बात तो ग्राफ बनेगा, वो आपको दिखाना तो पड़ेगा। हाँ वरना तो हम गलत बना लेंगे ना उसको। अगर बेचर तुम्हारा आ गया देखो क्या है -1/4, अच्छा। और हमारा क्या होता है a,2a, तो a,2a एक वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/4 है ना, a,2a एंड a,-2a एक वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 हाफ और 1/4 माइनस हाफ। और अब शिफ्ट करो इनको, शिफ्ट करोगे क्या आएगा x + 7 की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, x की वैल्यू कितनी आ गई -27.4, y की वैल्यू कितनी है -2 = हाफ, -2 = हाफ, y की वैल्यू 5/2। तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया बस 27/4, -27/4 हाँ 5/2। दूसरे वाले निकाल के बताओ मतलब मुझे बी वाला पॉइंट एक और -2 से तुम बताना अभी दूसरा फाइनल। किसी को कोई समस्या हो तो पूछो यहाँ। जी कोई डाउट है आपको? नो सर अभी नहीं। सर डिवाइड पर 27/4 सर वो उसी के फोकस के कोऑर्डिनेट बराबर ही होगा ना, उसी पे तो शिफ्ट होगा ऊपर नीचे। फोकस का आ रहा है -27/4 सर नीचे का है 27/4 कॉमा -27। हां और कॉमा 3/2। सबका ये है चेक करो जरा, ये आ रहा है 3/2 आ रहा है सर 4 सॉरी सर 4 है और ये 5/2। हां सर ये तो सही है। अरे तो ये गलत निकाला, ये आ गया माइनस y -2 की वैल्यू कितनी है अब फिगर कुछ ऐसा होने का सर ये सही है। फिगर अभी पूरे कोऑर्डिनेट दिखाओ, जब ये तो कोई बना देगा, तुमने अप्रोक्सीमेट करके बना दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर चाह। इसका रीजन है कि तुम वेरीफाई कर पाओगे तो निकालिए। मैं एक सेकंड सर मैं थोड़ी देर बाद कैमरा ऑन करता हूँ सर। बड़ा होता है 3/2 से बड़ा छोटा होता है। मैंने वो ये है फोकस माइनस को मैं बना लूं तो फोकस और ये सब ये उस पे लाइन पे लाइन कर रहे हैं। ये जो ये वाला पॉइंट है मेरे को ये बताओ एक्सिस क्या होता है? पहले तो एक्सिस बनाते हैं। एक्सिस होती है x एक्सिस, उसकी होती थी तो y = 0
y इक्वल टू 2 ये वाली एक्सिस को पिछली होगी बिल्कुल ये हो गया 0,2 करेक्ट। वर्टेक्स कितना आ रहा है माइनस यहाँ पर आएगा और सब ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा चल राइट ऐसा हाँ ऐसे आप बोल दिए तुमने 2 को माइनस मैंने राइट बोला माइनस 7 बाई ठीक है ना। और एलआर के एंड पॉइंट्स क्या है सर एलआर का आ रहा है 9 बाय क्या 5/2 और माइनस और सही उसी पॉइंट पे लाइक रहेगा फोकस -27/4 2 यस एलआर की लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे सर 5/2 माइनस 3/2 हाँ, भाई आगे की हमारी और एक वैल्यू 1 है एक वैल्यू 1 सबको आया समझ में? किसी को समस्या है कोई नोट करिए इसको ध्यान से। तुम्हें कोई समस्या है? सर ग्राफ एक बार फिर से बता दीजिए। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए समझ में ए और बी। यस सर। तो ए और बी को लोकेट कर लो। ए अगर -27/4 5/2 है एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है -27/4 5/2 ऊपर होगा करेक्ट। तो ठीक इसका वाई कोऑर्डिनेट इतनी लेंथ 2 है तो हमें 2.5 तक जाना है 2.5 तक जाना है तो हम ऊपर जाएंगे। और ये कितनी है 1.5 है 1.5 है और पूरी 2 है तो हम नीचे तक जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली बनाया हुआ है। और ये एक्चुअली में ये एंड पॉइंट इतनी जरूरी इसलिए है ना कि उसकी जो विड्थ है मोटाई जो है पैराबोला में वो पता लगता है वरना पैराबोला ऐसा तो बना सकते थे दो किसी इस तरीके से तो वो भी गलत हो जाता है उस केस में। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? डायरेक्टली सी बनाई हमारी y से बराबर है तुम लोगों को समस्या ये क्वेश्चन है कर लोगी? हाँ बोलो अभी पूछना हो पूछो ना कुछ। हाँ जी बहुत कुछ हो गया वर्टेक्स बताओ क्या है वर्टेक्स जरा तुम्हारा है ना -7 -7,2 ना वो क्या है एक्सिस एक्सिस कैसे निकलती थी पहले होती थी एक्स एक्सिस होती थी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0 आगे y इक्वल टू और पैराबोला पहले कैसे बनता था ऐसा बनता था इस तरीके से याद है कोई ऐसा अब कैसा बनेगा ऐसे और ये कैसे पता हमें कि ऊपर ही रहेगा ये एलआर के एंड पॉइंट से पता था फोकस कितनी थी -27/4 एलआर का एक पॉइंट क्या था -5/2 ये पूरी 2 है डिस्टेंस और 0.5 और जोड़ देंगे तो ऊपर पहुंच गए। और सिमिलरली ये हो जाएगा एलआर कोऑर्डिनेट -27/4 ये डिस्टेंस 1.5 हो गई तो पूरी 2 है। अच्छा तो और पतला बनेगा समझने के लिए क्लियर है? समस्या अभी नहीं आगे बढ़े आगे बढ़े ये इसका आंसर निकालो जिसका गलत आएगा वो मुर्गा बन जाएगा पूछा जाएगा एक कोई बच्चा बताता सर को कि यहाँ पे सर हमारे को सर बहुत मारते हैं तुम ही बोले थे सर तुम बोले थे कि कौन बोला था तुम्हारे यहाँ हमारा पढ़ती नहीं पढ़ती हाँ पढ़ती है नया सिस्टम लागू करना मक्कार हो गया मुझे। और आप लोग वो सीट्स स्टार्ट कर दो सॉल्व करना स्ट्रेट लाइन की और सर्कल की ठीक है ना वो चेक होंगी आप लोग की सीट्स
तो अपने आप तो करोगे, ऐसे ही करना पड़ेगा होमवर्क की तरफ। हाँ तो चेक करेंगे, जनरल बात है, नॉट ओनली यू, तुम तो अपने ऊपर ले लो सर, हम सॉल्व कर रहे हैं, जब चेक करेंगे तो तुम दिखाने का, तुम करते रहो भाई, डायग्राम दिखाना। और किसका आया, जो इसको उधर ले जाते हैं एक बार, इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, -2 हम निकालेंगे इसका। देवांशी कैमरा ऑन करके बैठो। सर एक बात पूछनी थी, कैसे करोगे इसके बाद सोचो। सर जो हम ये निकालते हैं 2 अच्छा जब ठीक है उसके अकॉर्डिंग तो ये पूरा है। यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी आ रही कंपेयर करने में, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, और इसका फोकस क्या होता था, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का 0, a, तो अभी कितना हो गया 0,1/4, x की वैल्यू क्या हो गई, x - 2 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू ये आ गया, फोकस कितना हो गया 2, -1/4, समझ में आया कि नहीं। वर्टेक्स मानसी बताएंगे, वर्टेक्स 2, -2 बिल्कुल सही है। और LR बताओ, इसी LR की लेंथ कितनी आ रही है, जब नाम लेके मैं बोल रहा हूँ तब भी तुम्हारा नाम इशिता है क्या, क्या होगा LR का लेंथ, LR क्या होता था, चल लेटेस्ट रेक्टम बताओ, लेटेस्ट रेक्टम नाम का कोई चीज पढ़ा है हमने अभी क्या होता था, हंस रहे हो, तुम्हारा भी नंबर क्या होता था, 4a कितना है यहाँ पे 1 है, LR की लेंथ कितनी हो गई 1 हो जाएगी कि नहीं, एंड पॉइंट्स निकालो LR के कितने आ रहे हैं, बताओ एंड पॉइंट्स, माधव बताएंगे, इनको ज्यादा हंसी आ रही है, जो क्वेश्चन पूछा गया जल्दी बताओ, कहानी मत बताओ। अभी तुम बताओ क्या आ रहे हैं LR के एंड पॉइंट्स, वो वाले क्या आ रहे हैं बताओ, वो वाले क्या होते थे 2a, a और -2a, a होते थे, a की वैल्यू 1/4 डालनी है ना, तो 1/4 डालोगे तो हाफ आएगा ना, अच्छा 1/2 और -1/2, 1/4 ये आ जाएंगे, शिफ्टिंग करके बताओ फटाक से कितने आ रहे हैं। तुम लोग भी सोच रहे होगे क्या ये ऑनलाइन अच्छा खासा पढ़ रहे थे, हाँ सर कुछ पूछते सटर गिरा लेते थे और देवांशी आपके घर से एप्लीकेशन मुझे चाहिए कल तक, वरना आप ध्यान रखना, आपको मैं इन नहीं करूंगा, वेटिंग रूम में ही रखा रहूंगा, ठीक है ना, आप नहीं आ पा रही हो, आप रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, व्हाट इज द रीजन क्यों नहीं आ पा रही है। और देवांशी तुम्हारे पास एक कॉल आएगा अभी, ठीक है ना, 1-1:30 बजे के आसपास, तो तुम पिक कर लेना एक बार।
क्या एक मिनट मैं बना देता हूँ। सर मेरा तो उल्टा बनना है इसका। क्या एंड पॉइंट्स क्या आ रहा है LR के, ये बताओ। x का वैल्यू कितना है, x माइनस हाफ, x माइनस 2 का वैल्यू कितना है 1/2, x की वैल्यू आ गई 5/2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, चुप रहो, y की वैल्यू ये आ जाएगा 9/4 आएगा पहले वाले में। दूसरे वाले में कहाँ, अच्छा वो +2 है क्या, y +2 हो गया -7/4 करेक्ट। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, -½ है, x की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 और y की वैल्यू 1/4 -7/4। वो बताओ फिगर, वर्टेक्स कितना है पहले तो बताइए। 2, यहाँ आ जाएगा 2, -2 और एक्सिस क्या है, x = 2, x = 2 और वो क्या है एंड पॉइंट्स LR के निकाले हम लोगों ने 3/2, -7/4 एक पॉइंट है एंड। थैंक यू। क्या कर रहे हो गोलू, -7/4, कोई डाउट हो रहा है क्या, ये हो जाएगा -7/4 ना, यहाँ पे कहीं है बीच में, और फोकस कितनी है 2, -7/4, फोकस यही है क्या, यही है। हाँ देखो इससे भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, क्योंकि LR के एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, भाई का ये सेम रहेगा और x वाला तो इजी लाइन पे, उससे भी हम डायरेक्टली ना ऐसा कुछ ये आ गया 3/2, -7/4। ये सही बनाया गलत बनाया मैंने, गलत बनाया ना, और नीचे शिफ्ट होगा। गोलू म्यूट कर लो आप अपने आप को, ये हो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा तुम्हारा 5/2, ये 5/2 आगे वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा है वैल्यू, और ये हो जाएगा 3/2, -7/4 करेक्ट, ऐसा आएगा। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बताओ, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी हमारी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी कल से, ये होती है x एक्सिस के पैरेलल, y = माइनस है, ये हो गया y = माइनस, पूरा सही है, आगे बढ़े। y एक्सिस को कभी काटेगा कि नहीं काटेगा ये, यस और नो, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ यस और नो, तुम बता रहे हो कहानी फिर से, काटेगा कि नहीं ये बताओ। y को कहाँ काटता है, जहाँ पे x 0 होता है, जहाँ पे x 0 होता है y = 2 पे काटेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने गलत बनाया फिगर, ये ऐसे नहीं जाएगा, यही काट देगा, ये 0,2 करेक्ट, ये हो जाएगा, ये था एग्जैक्ट फिगर इसका। आगे बढ़े, कोई और नेक्स्ट क्लास है तुम लोग की, नहीं है, आगे बढ़े। केमिस्ट्री 3 बजे, अच्छा क्या कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो, एक्सटेंड करेंगे नहीं अभी चलते हैं, जब तक चलेंगे थोड़ा तो चलेंगे, अभी जब तक जूम है हमारे पास 1 बजे तक चलेगा। नहीं मैं बोलता हूँ ना सर को कि सर तुम्हारी ले लें, मैं ड्रॉपर ले लेता हूँ, तो तुम्हारा कंटिन्यूएशन हो जाएगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। पूछ लेता हूँ एक बार सर से।
जल्दी छुट्टी हो रही टाइम ओहो पढ़ोगे तो वो नहीं बैठ के यहाँ पे बहुत टाइम बता रहे हो जाके हाँ घर पे दो गेम खेलोगे जाके घर पे बैठ के, इससे जो पढ़ी लो यहाँ पे। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो जो कॉन्सेप्ट हम लोग लिखने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और तुम्हारी कैलकुलेशन काफी हद तक बचा देगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर से इसके क्वेश्चन के रेफरेंस में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं बोल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 6 वाला, ठीक है ना। इसका सब वर्जन है, इसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो पहले आप। द पैराबोला विद द फोकस, द पैराबोला विद फोकस, अभी सिर्फ स्टैंडर्ड लिखना, अभी इसकी हेडिंग डलवाऊंगा मैं, पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए। इज विद द फोकस 1,1 and tangent vertex and tangent vertex x plus y equal to 1, करेक्ट। टेंजेंट वर्टेक्स दिया हुआ है x plus y equal to 1। हमें नहीं पता कि पैराबोला कहाँ पे है, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है। चलो दिमाग लगाओ कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, सोचो पहले। फिगर कुछ सोच के देखो, क्या सोच पा रहे हो। वर्टेक्स हमारा वर्टेक्स से जो मेन वर्टेक्स होने का है, सही वर्टेक्स पूरी वर्टेक्स का। एक मिनट, टेंजेंट वर्टेक्स ये हेडिंग डालो इस गिवन, ये इस आर्टिकल की हेडिंग तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। ये क्या कुछ फिगर यार थोड़ा सा कहीं क्या हो जाएगा, ये फिगर ही बना नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। ये फिगर नहीं है। मैंने पूछा था ये कि वर्टेक्स ऐसा वर्टेक्स को दूसरी होती है पैराबोला। हाँ वर्टेक्स कहाँ है, फोकस लिखा है ना, तो वर्टेक्स कहाँ दिख रहा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स दी हुई है। हाँ जैसे हमारी अभी तक होती थी वाई एक्सेस, इसके लिए अब ये दिया हुआ है x plus y equal to 1, फोकस ही है 1, कैसे बना सकते हैं बता। पी एस इक्वल टू पी एम, नहीं क्या कहते हैं, तो फोकस इधर शिफ्ट हो गया है, तो बड़ा वाला x जो है वो इसके बराबर होगा। किसके बराबर, मतलब फोकस शिफ्ट हो गया, वैसे 0,0 होता तो x की वैल्यू 0 होती, इस बार x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की x - 1 1 को मिल गया। ऐसे नहीं, इसमें वो एक्चुअली में वही शिफ्टेड है ना, कोऑर्डिनेट ही पूरा ऊबड़ खाबड़ बना दिया है, x plus y equal to 1 कर दिया है। आप चुप रहो एक मिनट, तुम अपना क्वेश्चन करते रहो तुम्हारा नॉर्मल तरीके से, बाकी जो भी डिस्कशन हो रहा है तुम भी सुन लो, वरना तुम्हें ये पता नहीं लग पाएंगी चीजें। आंसर निकालना इज नॉट द मोटिव, आंसर तो निकल ही आएगा, समझने की कोशिश करो चल क्या रहा है पहले। x plus y equal to 1 है, ये लाइन ऐसी है, x plus y equal to 1 करेक्ट। ये होता है 1,0 और ये होता है 0,1। 1,1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स दी हुई है जो ये लाइन है, हमारा पैराबोला ऐसा होगा कि नहीं। पहले बात तो फोकस से हमारी एक्सिस पास करती है और परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के, और डायरेक्ट्रिक्स इसके पैरेलल होती है इसके लाइन के, टेंजेंट एट वर्टेक्स के। तो हम बोल सकते हैं कि यही एक्सिस होगी जो बनाई है मैंने अभी, 1,1 से पास करेंगे तो हमारा पैराबोला ये है। इस बार ये इसकी इक्वेशन बनानी है, वो तो सर इस केस के लिए है ना, हर केस में तो नहीं, इस केस की बात हो रही है, इस केस की बात चल रही है अभी, तुम हर केस से क्या मतलब, करेक्ट। मेरे को ये बताओ 1,1 से इसकी दूरी जो होगी वो a होगी कि नहीं, क्योंकि दूरी कभी चेंज नहीं होती है शिफ्टिंग में भी। दूरी कितनी हो जाएगी हमारी x plus y equal to 1 से 1 plus 1 minus 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 plus 1, ये फॉर्मूला पता है ना हम लोग को, ये आ गया 1/√2, 1/√2 करेक्ट। इतना समझ में आया, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताइए जो वो होगी डायरेक्ट्रिक्स, वो सेम डिस्टेंस पे होगी कि नहीं, 1/√2, 1/√2 डिस्टेंस पे होगी कि नहीं। ये डिस्टेंस एक्चुअली में कितनी है 0,0 से इस लाइन की 1/√2 है कि नहीं, 0 + 0 - 1/√2। तो एक्चुअली में जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो इसी पॉइंट से पास करेगी कि नहीं। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x plus y equal to 0 या x equal to -5, करेक्ट। अब तुम्हें फोकस पता लग गया, PS equal to PM ऑपरेट कर देंगे। सबको समझ में आया ये चीज,
ये कैसे कैसा तोड़ा है हमने पूरे क्वेश्चन को। यहाँ से कर दिया आपने 1/√2 लेंथ निकाली थी। हाँ। डायरेक्ट्रिक्स की उसको 1/√2 हमारी ये डिस्टेंस होगी फोकस से वर्टेक्स तक की। करेक्ट, ये वर्टेक्स होगा, टेंजेंट टू वर्टेक्स बोला है ना उसने। ये डिस्टेंस 1/√2 है। कैसे निकाली? 1,1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली इस लाइन की, और यही डिस्टेंस होगी कि नहीं 1/√2 सेम डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स पे। तो हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी थी। इक्वेशन x + y = लैम्डा होगी। क्यों x + y = लैम्डा होगी? कोई भी लाइन जो कि इस लाइन के पैरेलल है, दैट कैन बी रिटन एज x + y = लैम्डा। करेक्ट, पैरेलल लाइन है, स्लोप सेम रहेगी। अब हमने पता लगाया कि 0,0 से इस लाइन का डिस्टेंस भी 1/√2 है। तो हमें लगा कि भैया ये तो 1/√2 डिस्टेंस तय करेंगे तो ओरिजिन पे पहुंच जाएंगे ना वापस से। तो ये जो लाइन है ओरिजिन से पास करेगी कि नहीं करेगी? 0,0 डाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। बस तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? x + y = 0 निकाल के अब निकालो फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है? PS = PM से। अरे ये तो समझाने के लिए लिखा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार पूरा आंसर निकाल के बताइए इससे, फिर मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा। वो एक लाइन का है क्वेश्चन, उसका आर्टिकल है हम लोग का चल रहा है। ये पहले नॉर्मल मेथड, फिर आएगा निंजा। फिगर समझ में आया ना कैसे बनाया मैंने? अभी तो यही लंबा मेथड है जो हम लोग ने किया है। अभी तो इसके बाद आएगा एक और मेथड और एक और लंबा, उसमें तो इक्वेशन ही आ गई नेक्स्ट लाइन में। नोट कर लिया? कर लो इसको। अभी ये सब तरीके अगर कोई मान लो ऐसा बच्चा है जो सिर्फ 12वीं पढ़ने आया, उसको क्या ही करेगा कोई सिखा के? वो बेचारा सुसाइड कर देगा नेक्स्ट दिन जाके। मजाक चल रही है यहाँ पर। एनसीईआरटी पढ़ो तो आरडी शर्मा से पढ़ने वाला था। आरडी वो भी अच्छे क्वेश्चन, आरडी शर्मा वाले के भी 100 नंबर नहीं आएंगे मैथ्स में कभी भी। यूपी बोर्ड में नहीं है, यूपी बोर्ड में नहीं आएंगे, सीबीएसई में आ जाएंगे। मैंने पूरी सर बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब तब भी कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं ना ऐसे कि हाँ मतलब नहीं क्लिक किए मैंने। ऐसा तो है कि थोड़ा लॉजिक भी होना चाहिए। सीबीएसई में आने तक सारे क्वेश्चन वही थे। एक क्वेश्चन था वो पाइप वाला, और बस पता नहीं सबको जी कराई पूरी क्लास रखी है, उसमें कुछ था नहीं, बस बेसिक यूनिटी में करता हूं। चलो करो यार। हमारे स्कूल में टीचर थे मेरे क्लास तो पूरी एनसीईआरटी सब ब्लैंक बना देते पूरे सवाल पूरे एक सवाल सोच लीजिए सब हटा देते थे सब एक क्वेश्चन आते बच्चे सच में बिल्कुल कम ही नहीं कर पाते। पहला साल ऐसा था जिसमें मैंने मैथ की कॉपी बनाई थी। बच्चे बहुत बेवकूफ थे। बहुत नहीं करते जब तक वो होता है अंदर से नहीं आता पढ़ने के लिए, तो आप सामने बंदे को कितना भी समझा लो वो फिर अपना बेस्ट नहीं देता है। प्रॉब्लम ये है, हर एक बंदा टॉपर बन सकता है, पर वही है कि अपना बेस्ट देंगे कि नहीं, कहाँ से बनेंगे। कोई समस्या आ रही ये माधव? अभी आपको PS = PM लगाइए। P को मान लो ना, X को। हाँ भाई, इतना क्या सोच रहे हो? कल तो हमने ड्राइव किए थे ना क्वेश्चन कई सारे। अभी तो X PS की वैल्यू क्या हो गई बताओ? इक्वल टू PM। PM क्या हो गया? इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी? x + y / √2। अब इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना लिखने में भी तक। करेक्ट, तो इसलिए देखो सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है आपस में। क्या गया? 2 × x - 1 का होल स्क्वायर + 2 × y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + y स्क्वायर। आ गई फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे 4 मार्क बहुत मेहनत करने के बाद। कटेंगे नहीं, वो x² y² बचेगा ना, उसको कर लेना, वो मेरा मैटर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे x y भी आया कि नहीं? h² = a भी होता था कि नहीं? पढ़ाया था मैंने h² = a भी। ये वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, सबटेड है यहाँ पर सब कुछ।
इसका अस्तित्व ही चेंज कर दिया गया है बेचारे का। इसको नोट कर लो फटाक से, नेक्स्ट लाइन डालो। हाँ वो स्टैंडर्ड उसी का है, ये तो मैं बेसिक तरीके से करा रहा था कि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हम लोगों ने हर एक चैप्टर में कोई ना कोई तो अच्छे तरीके डिस्कस किए ही हैं ऑलमोस्ट, कुछ ना कुछ सर वो 80 या 89 क्वेश्चन था ओ मैंने कर दिया माधव ऑनलाइन पढ़ेगा, नीचे कमेंट करेगा निंजा ओपी निंजा ओपी। नेक्स्ट इसको लिखो। इसका जो हम लोग ने क्वेश्चन पीछे नोट किया है ना, इसमें थोड़ा हम पहले डिस्कस करते हैं ये है क्या। मतलब जो क्वेश्चन था ना, हमारी बेसिक इक्वेशन ये है, इसको डिकोड करते हैं है क्या। कर दिए मैंने हेडिंग, नोट कर लो भाई। ये सब मेथड कोई बुक के स्टैंडर्ड नहीं है, आप जो हेडिंग बन रही है वो लिख लो चुपचाप, वो पढ़ो उसको ध्यान से। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स इज गिवन। डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम टेक्निक पढ़ रहे हैं उससे। करेक्ट, वो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। तो मैं नहीं बताया। करेक्ट, तो ये जो मेथड है इसको हम थोड़ा पहले डिकोड करते हैं है क्या। पहले हम बेसिक पढ़ रहे, फिर बाद में ओरिजिनल डिराइव करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, सबको पता है ये पैराबोला ऐसा होता है, पता है क्या। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, करेक्ट। और हम अगर बात करें एक्सिस इसकी क्या है, y इक्वल टू 0, सबको पता है y इक्वल टू 0 एक्सिस है। और ये इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू, एक पॉइंट मान लेते हैं x, y जनरल मान सकते हैं, कोई सुनी मीर बोलो। ये हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे को बताओ। अगर ये पॉइंट x, y है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई y, ये डिस्टेंस कितनी हो गई। सबको क्लियर है ये बात, कोई समस्या। तो y स्क्वायर जो है, y को मैं ऐसे लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस यहाँ पे एक्सिस हमारी x एक्सिस थी, क्लियर। जो भी एक्सिस होगी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 4a। x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स, x एक्सिस नहीं y एक्सिस है ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, इसको लिख लो चाहे हिंदी में, टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट को शायद स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में, वर्टेक्स का तो पता नहीं क्या बोलते हैं, वर्टेक्स को क्या बोलते हैं। ओ भाई जो भी हो, पर ये लिख लो, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो मेरे आ रहा है गोलू समझ में, ध्यानशी मेरी आवाज आ रही है यार तुम लोग को कि नहीं, पहले तो ये बता दो। चलिए एक्सेस बदल सकती है ना सर, आ रही है। हाँ वो इस इक्वेशन की एक्सेस होती है। हाँ ये जनरल स्टेटमेंट लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। एक्सेस वो तो नहीं है, x और y एक्सेस को पढ़ते हैं जनरली। चलिए एक और बताइए, ये जनरल है, हमारे वाले केस में होगी तो वही बन जाएगी, क्या फर्क क्या पड़ रहा है। एक और क्या आएगा, जितना बोला पहले उतना लिखो। ए तो ऑब्वियसली इससे आ जाएगा, फोकस जो है ना, फोकस की वर्टेक्स से दूरी, टेंजेंट वर्टेक्स दूरी कितनी है, ए है कि नहीं। कल तक यही होती थी, अभी भी ए होगी डिस्टेंस। एक का y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, एक का y कोऑर्डिनेट डालें। एक मिनट, क्या बोल रहे हो। जिसमें फोकस का y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, उसमें a की वैल्यू वही डालेंगे। हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस कहीं भी पूरे स्पेस में लिखी हो, डिस्टेंस चेंज नहीं होती, करेक्ट। तो a क्या हो जाएगी, a हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, लिख लो। क्लियर।
नोट करिए। हो गया? आ गया। इसको आगे करते हैं जरा। ये बताओ मेरे को, हम लोग का पिछला क्वेश्चन क्या था? उसमें था फोकस कितना था? 1,1। ये टेंजेंट वर्टेक्स कितनी थी? x प्लस वाई इक्वल टू 1। करेक्ट। हम ये नहीं लिख रहे हैं लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं थोड़ी देर के लिए। इसकी इक्वेशन अगर लाइन की निकालनी है, इस लाइन की कैसे निकलेगी? ये इसके परपेंडिकुलर होगी। इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन कैसी होती है? x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा होती है। करेक्ट। निकाल लोगे ना? और 1,1 से पास हो रही है, तो 1,1 से पास करा दो, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। x इक्वल टू वाई। करेक्ट। ये पॉइंट क्या हो गया? जनरल पॉइंट x, वाई। फॉर्मूला लगाओ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था ना, ऐसे याद करने के लिए ऐसे लिख लिया करो रेफरेंस के लिए। ये y क्या था? ये डिस्टेंस था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम दिस लाइन क्या हो जाएगी? वो x माइनस वाई अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। बोलो, ये बात समझ में आई? x माइनस वाई अपॉन रूट 2, ये परपेंडिकुलर। और ये डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 2। करेक्ट। ये लाइन दूसरी है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो लाइन। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वैल्यू a आ रही है। ये एक वैल्यू कितनी आ रही थी? अभी हम लोगों ने निकाली भी थी 1,1 से इसकी डिस्टेंस 1 अपॉन रूट 2। x इक्वल टू y है, तो सर वो ऊपर वाला डिस्टेंस के ऊपर सेम ही होगा। ये जो एक्सिस है, ये y वाली जो एक तरह से x प्लस वाई इक्वल टू, उनका डिस्टेंस सेम ही होगा। सेम मतलब कैसे? ये है एक्सिस और ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स ना। हमें नहीं पता था कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वो तो हमने पता किया कि इसके परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप कितनी है बताओ? m इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी? 1। और किससे पास कर रही है? 1,1 से। तो इक्वेशन क्या हो गया? y माइनस y1 इक्वल टू n टाइम्स x माइनस x1। y इक्वल टू x आ रही है कि नहीं? या x इक्वल टू y बात बराबरी है, या x माइनस y इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये आ गया कि नहीं? 4a की वैल्यू कितनी डाल देंगे यहाँ पे? 4 इंटू a कितना है? 1 अपॉन रूट 2। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2। x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये कट गया। आंसर क्या आ गया? बस यही आ गया आंसर जो लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? समझ आया ना? ये आएगा फाइनल आंसर। आंसर एक्चुअली में दिया इस तरीके से, जो क्वेश्चन है ना इस तरीके से दिया। तो हमने पिछला आंसर निकाला था, उसमें 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू तीसरे का होल स्क्वायर लिखा था, तो उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मेहनत है, उसको बाद में लाना भी पड़ेगा इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये लिख रहा है ना y को x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, तो ये ज्यादा आसान तरीका है इसलिए। लेकिन सर ये तो उसी के लिए है ना सर, जो वर्टेक्स से जो टेंजेंट पास करेगी। टेंजेंट एट वर्टेक्स ये लगा, डायरेक्ट्रिक्स भी सकते हैं, कोई सुनेगी डायरेक्ट्रिक्स से तुम टेंजेंट वर्टेक्स तो निकाल ही लोगे ना। इसलिए एक अलग से वर्टेक्स आ रही है सर, ऐसे इस पॉइंट पर xy पॉइंट है, वहां से ये वर्टेक्स आएगा, वहां से टेंजेंट जाएगी, वहां से टेंजेंट जाएगा। नहीं नहीं, तो उससे हमारा क्या मतलब? वो वाला फिर नहीं लगेगा ना, तो टेंजेंट वर्टेक्स की बात है। डिराइव तो उसी के थ्रू किया है ना हम लोग ने, ये पूरा जो फॉर्मूला डिराइव किया है। किसी को समस्या हो तो पहले पूछो इतने फॉर्मूले में। और सर इसमें कोई भी एक्सिस फिक्स नहीं की है, x है या y है, जनरल, पूरा जनरल। मतलब आप बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। क्लियर है? लिख लो इसको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है अभी। सर हमारी केमिस्ट्री होगी। हाँ रुको, एक बार पूछता हूँ।
सबसे